हेलो ऑल, वेलकम बैक। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग और एक हॉट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। ठीक है, और मैं आज आपको उसके 5 ऐसे बेनिफिट्स बताने वाली हूँ जो आपको समझ में लेना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, पहले तो देखो इंटरमिटेंट फास्टिंग होता क्या है, थोड़ा हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है, शायद ही ये नया ट्रेंड है वेस्टर्न वर्ल्ड में, या बोलो ये आजकल हम लोग इसको इस टर्म को यूज़ कर रहे हैं बहुत जगह पर। बट अगर हम लोग हमारी एक एंशियंट या हिस्ट्री में देखते हैं तो ये हमारे लाइक एंसेस्टर्स ने फॉलो किया है और फॉलो करते आ रहे हैं। ठीक है, ये एक ईटिंग पैटर्न है। बहुत लोगों को गलतफहमी है, अगर उनको वेट लॉस करना है तो दे थिंक दे शुड गो फॉर इंटरमिटेंट फास्टिंग। इट इज़ काइंड ऑफ अ डाइट, बट ये एक गलत है। ये कोई डाइट नहीं है, एक ईटिंग पैटर्न है जहाँ पर आपको एक टाइम पीरियड पे, लिमिटेड टाइम पीरियड पे आपको खाना होता है। राइट, एक बहुत प्रकार के इंटरमिटेंट फास्टिंग है, जैसे कि 16:8, 5:2। ठीक है, बट बहुत मोस्ट पॉपुलर जो है वो है 16:8। अब ये 16 और 8 क्या है? 16 जो है ये एक आपका फास्टिंग का टाइम है, मतलब फास्टिंग आवर, और 8 जो है 8 आवर्स ऑफ ईटिंग। इस विंडो में ही आप खा सकते हो, 8 आवर के विंडो में ही आप अपना जो भी एक आपका खाना है वो आपको इस विंडो में खाना है, और 16 आवर जो है आपको फास्टिंग करना है। राइट, तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग है। ठीक है, ना बल्कि एक किस प्रकार का डाइट। ठीक है, जैसे मैंने बोला इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ईटिंग पैटर्न है, और इस पैटर्न को आजकल बहुत सारे लोग वेट लॉस के लिए यूज़ कर रहे हैं विदाउट एनी नॉलेज। बिकॉज देखो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ना, हर एक के लिए नहीं बना है। हर एक का बॉडी टाइप अलग है, मेटाबॉलिज्म अलग है, उनका लाइफस्टाइल अलग है। तो प्लीज फास्टिंग आप फॉलो कर सकते हो। राइट, एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कुछ भी खा सकते हो। ओके, बहुत सारे लोगों को मिथ है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में कुछ भी खा लो तो चल जाएगा, लाइक पिज़्ज़ा खा लो, बर्गर खा लो, और आप वेट लॉस करो या फैट लॉस करो। नहीं, इट डजेंट रियली वर्क इन दैट वे। ठीक है, तो ये बात समझ लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद इंटरमिटेंट फास्टिंग से रिलेटेड और कई क्वेश्चंस आते हैं कि आप कितने दिन के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हो। तो पहले तो ये समझ लो, जैसे मैंने बोला कि इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ईटिंग पैटर्न है, तो आप इसको लाइफ लॉन्ग फॉलो कर सकते हो। इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसे मैंने बताया कि ये आप लाइफ लॉन्ग फॉलो कर सकते हो। तो बहुत लोगों को और भी कई क्वेश्चंस आते हैं कि ये एक प्रकार का फास्टिंग है या स्टार्वेशन है। तो ये गलतफहमी आप बिल्कुल भी अपने दिमाग में मत रखना, क्योंकि यहाँ पर आप स्टार्वेशन नहीं कर रहे हो, आप एक हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट ले रहे हो। जब भी आप जब भी आपका एक ईटिंग विंडो होता है, तब आप न्यूट्रिशियस हेल्दी बैलेंस डाइट लेते हो। तो ये बिल्कुल भी आपको स्टार्वेशन में नहीं डालता है। है कि ये जो टाइमिंग्स है, जैसे 16:8 या 5:2, हम लोग मोस्ट पॉपुलर टाइमिंग के बारे में या एक मोस्ट पॉपुलर मेथड के बारे में बात करेंगे। 16:8 ये 8 आवर में आपको खाना है, 16 आवर में आपको नहीं खाना है। राइट, ओके, तो 8 आवर का जो एक विंडो है, ये आप खुद डिसाइड करोगे कि आप कितना कंफर्टेबल हो। मतलब आपके हिसाब से आप अपना टाइम सेट कर सकते हो। कई लोगों को सुबह जल्दी भूख लगती है, या वो लोग 8 o'clock अपना शुरू कर सकते हैं ईटिंग विंडो, और बंद कर सकते हैं 2 या 3 बजे तक। और कई लोग ऐसे होते हैं ना, जिनको 10 बजे 11 बजे भी दे आर कंफर्टेबल ईटिंग। राइट, सो यहाँ पर आप ये सोच सकते हो कि दे कैन स्टार्ट देयर ईटिंग विंडो एट 10 o'clock एंड दे कंप्लीट इट बाय 5 या 6 o'clock। राइट, तो इट डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन द इंडिविजुअल हाउ मच ही इज़ कम्फर्टेबल टू स्टार्ट हिज इंटरमिटेंट फास्टिंग। और ये भी याद रखो, शुरुआत में आप जब इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो तो बॉडी विल नॉट रियली एक्ट ओके इन अ गुड वे। मतलब आपको थोड़ी बहुत परेशानियाँ हो सकती है। इट डजेंट मीन दैट यू नीड टू स्टॉप until and unless there is some major incidents or some major things happening with your health. Right, so आप क्या कर सकते हो, देखो
शुरुआत में नॉट नेसेसरी कि आपको 16:8 ही फॉलो करना है, आप 14 आवर्स का फास्ट रख सकते हो, 13 आवर्स का, या 12 आवर्स से भी शुरुआत कर सकते हो। जैसे नॉर्मली हम लोग समझो अगर आपका डिनर ख़त्म हो जाता है 8 o'clock, तो सुबह आप 8 या 9 o'clock तक आपका ईटिंग विंडो शुरू कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि शुरुआत के दिनों में आपको इस चीज़ को, फास्टिंग जो फेज़ है इसको स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना है, नॉट वन ऑफ अ सडन। बात करते हैं हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में, राइट। तो देखो, पहले तो ये आपको आपका एक ब्लड शुगर लेवल जो है उसको कंट्रोल में कर देता है, राइट। इसके बाद आपके जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स है उसको इंक्रीज़ कर देता है, एंड इसके वजह से आपका एक फास्टिंग, या आप समझो आपका जो फैट बर्निंग प्रोसेस है उसको इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके एक डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर सकता है। तो डेफिनेटली इट कैन बी फॉलोड बाय अ डायबिटिक पर्सन, बट अंडर अ एडवाइस ऑफ सम एक्सपर्ट, ठीक। इसके बाद इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है आपके लॉन्गेटिविटी के लिए, या बोलो एंटी एजिंग, क्योंकि आपकी जो बॉडी है ऑटोफेजी में चली जाती है, मतलब सेलुलर रिपेयर हो जाता है, जहाँ पर जो ओल्ड सेल्स है या प्रोटीन है, जो डिसफंक्शनल प्रोटीन है, उनको निकाल के इट विल हेल्प यू टू इंक्रीज़ योर लॉन्गेटिविटी, ठीक है। इसके बाद इंटरमिटेंट जो है आपकी जो बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलो या कई प्रकार की इन्फ्लेमेशन, ये जो टेक्निकल वर्ड्स है इसको समझना आपको इतना ही ज़रूरी है कि देखो आपके बॉडी में जो भी एक डिसऑर्डर्स है, डिसीज़ है, उनको कंट्रोल करने में, ठीक है, ये हेल्प करता है, ठीक है। जो लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, सबसे सबको जो बेनिफिट जो बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ वेट लॉस। डेफिनेटली जैसे मैंने सारे दूसरे बेनिफिट्स बताए, उसके कारण ये आपको एक अच्छा साइड इफ़ेक्ट देता है, वो है वेट लॉस करने में, राइट। क्योंकि इससे आपकी बॉडी एक नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल पे पहुंच जाती है, राइट। आपका जो इन्फ्लेमेशन है या डिसऑर्डर्स लाइक इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो भी मैंने बोला, उससे आपका एक डिसऑर्डर्स, डिसीजेस जो है वो कंट्रोल में आ जाते हैं, राइट। ये आपके फैट बर्निंग प्रोसेस को, जैसे मैंने बोला, ड्यू टू लो कंट्रोल इन योर ब्लड शुगर, या आपके फैट बर्निंग प्रोसेस को एनहांस कर देता है, राइट, एंड मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर देता है ना। तो इसके वजह से आपका एक जो फैट लॉस का प्रोसेस है वो ज़्यादा स्पीड अप हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गए सारे बेनिफिट्स, और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो डेफिनेटली आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को ट्राई कर सकते हो। अगेन इट अप टू द इंडिविजुअल मेटाबॉलिज्म, द वे ऑफ लाइफस्टाइल, द वे ऑफ ईटिंग, एंड इट डिपेंड्स ऑन ऑल दोज फैक्टर, but it's not a bad something like a bad choice if you want to go for weight loss. And if you are interested, and if you are someone who wants to lose weight but don't know how to go ahead, then you can simply message me, DM me, or you can mail me. I have shared my email address and all the details in the description box. And I hope आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ आप मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी एज वेल. Till then guys, take care, bye.